हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप देखिए बेटा, बच्चों, आज जो है हम तुमको इस लेक्चर पे बताने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बताने वाले हैं? बोलो, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, ठीक। हम लोग इसमें बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी की। तो ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? एस्केप का मीन तो आप समझते हैं, एस्केप कर जाना। एस्केप एस्केप मीन्स कोई भी बॉडी को अगर हम मिनिमम वेलोसिटी देते हैं फॉर एनी सरफेस ऑफ प्लैनेट्स, कि वो उस प्लैनेट की ग्रेविटी के बाहर चला जाए, मिनिमम रिक्वायर स्पीड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मीन्स देखो, ऐसे देखें, हम लोग प्लैनेट के फॉर्म में यहाँ क्या यूज करते हैं? प्लैनेट के फॉर्म में मान लो हम लोग क्या कंसीडर कर देते हैं? अर्थ है, और इस पे कोई हमारे पास मान लो बॉडी है, इसको मिनिमम वेलोसिटी, ठीक, ऐसी मिनिमम वेलोसिटी हम लोग दे दें यू मिनिमम। सिंबल हम लोग इसका क्या देंगे? वी है, एस्केप वेलोसिटी वी। और वो मिनिमम स्पीड, ठीक, और जो यहां से किधर चली जाए? बोलो, आउट ऑफ ग्रेविटी, आउट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मतलब जिस प्लेनेट की हो उसके ग्रेविटी के बाहर। जब ये आउट ऑफ ग्रेविटी जाती थी, ध्यान रखना है यहाँ पर, के पास क्या स्पीड होती? किस स्पीड से अदर ग्रेविटी में जाती है? बोलो, जीरो स्पीड से, क्योंकि मिनिमम स्पीड। तो हम लोग इसको कैसे बता सकते हैं? द मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द एनी प्लैनेट्स which is body go out of gravity of that planet. तो this velocity is called the escape velocity. escape से ही मतलब पता लगता है ना, escape हो जाए। बात इतनी क्लियर होगी ना? अब देखो क्या, जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं? देखिए, कंसेप्ट ऑफ एस्केप वेलोसिटी। कंसेप्ट किसको बोलते हैं? कि जिससे हम फार्मूला भी ड्राइव करते हैं, और ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारी डायरेक्ट फार्मूले से ना सॉल्व हो, तो उस जगह पर हमको जरूरत पड़ती है कंसेप्ट की। कंसेप्ट मीन्स क्या होता है? इससे हम लोग इसके फार्मूले भी बना लेते हैं, और ऐसी प्रॉब्लम जो फार्मूले से हमारे नहीं सॉल्व होती, उसको सॉल्व करने के लिए हमको जरूरत पड़ जाती है कंसेप्ट मीन्स थ्योरी का। फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, उसी तरीके से जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी क्या कहलाती हैं? कंसेप्चुअल का प्रॉब्लम्स। क्लियर बच्चों? ओके, तो देखो इसका क्या कंसेप्ट है। इसमें सीधी देखो ये बात है कि ये जो बॉडी है अर्थ के साथ किस एनर्जी से बंधी रहती है? किस एनर्जी से बंधी रहती है? बोलो, बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है? बाइंडिंग एनर्जी, इससे बंधी रहती है। तो मीन्स हमारा ये हुआ कि इस बॉडी को उतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो जितनी इसके पास बाइंडिंग एनर्जी है। तो जब तक काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे करके हाइट पे जैसे पहुंचेंगे, काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब तक धीरे धीरे करके जीरो होगी, तब तक इसका बाइंडिंग रिलेशन खत्म हो जाएगा। मतलब ये आउट ऑफ ग्रेविटी चली जाएगी। बात समझे ना? तो क्या इसका मेन कंसेप्ट बना कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉडी। तो ये इसका देखो, देखने में बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। अरे भाई क्या है इसमें? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन इस कंसेप्ट से हम इसकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, वो चाहे नीट की हो, ऐसी प्रॉब्लम जो फार्मूले से नहीं सॉल्व होती हैं, वहां पर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। या जेईई मेन हो या जेईई एडवांस की प्रॉब्लम हो, तब भी हम लोग इसी के हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि सीधा सीधा इसकी बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू सीधा काइनेटिक एनर्जी में इसके कन्वर्ट कर दो, और इन दोनों की जो है ना बाइंडिंग एनर्जी, ये मतलब कंसेप्ट होता है। जितनी बाइंडिंग एनर्जी उतनी इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करा दो,
तो जब तक काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तब तक बॉडी हमारी कहाँ चली जाएगी, बोलो, आउट ऑफ ग्रेविटी। तो मिनिमम स्पीड मीन्स कि जब ये आउट ऑफ ग्रेविटी मतलब अर्थ की ग्रेविटी या किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी के बाहर जाती है, तो उस समय बिल्कुल कैसी किस कंडीशंस में होती है, जीरो वेलोसिटी से किसी अदर ग्रेविटी में इंटर करेगी। यस भाई, क्वेश्चन ये उठता है अर्थ की ग्रेविटी के बाहर चलेगी तो बॉडी वहां जाके घूमने लगेगी। नो, गलत आंसर। क्योंकि जहां अर्थ की ग्रेविटी खत्म होगी वहां पर बहुत सारी हजारों की संख्या में वहां पर ग्रेविटीज प्रेजेंट होंगी, अदर प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, बहुत सारी चीजें हैं यूनिवर्स में, बहुत सारी ग्रेविटी होंगी। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ग्रेविटी होगी जिसकी, वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी सरफेस पे। तो बॉडी वहां रुकती नहीं है ना, वो किसी ऑर्बिट में घूमती है। जब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर होती है तो किसी न किसी ग्रेविटी के अंदर वो चली जाती है, जिसके अंदर जाएगी वो उसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, बात इतनी फाइनल, ठीक है ना। देखो हम आगे बात करते हैं, कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, ध्यान देना, और बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे ध्यान देना कि टोटल एनर्जी हम लोग कैसे लिखते हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल्स। तो ये बॉडी कहाँ है जिसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे है, अर्थ सरफेस पे। उस समय हमको उसको देखना है, उसको वेलोसिटी नहीं दी है, वेलोसिटी दी नहीं है, वेलोसिटी उसने एक्सेप्ट नहीं की है, अर्थ सरफेस पे वेलोसिटी देने जा रहे हैं। तो जब अर्थ सरफेस पे है उस समय पे हमको उसकी काइनेटिक एनर्जी देखनी है। तो उस समय बॉडी कैसी होती है, बोलो, जीरो। काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो। तो ध्यान देना है यहाँ पर, नहीं इसी जगह पर कंफ्यूज हो जाओगे और हमेशा प्रॉब्लम में फंसे रहोगे। तो इस कंडीशन में जब ये बॉडी हमारे किसी प्लेनेट सरफेस पे है, मीन्स हम प्लेनेट के फॉर्म में अर्थ यूज कर रहे हैं, अर्थ पे है, तो उस समय उसके पास जो ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, ये तो गिवन है, ये तो हम लोग उसको देंगे। ओके, इनिशियल जब ये बॉडी अर्थ सरफेस पे है तो उस समय कैसी होती है, रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या आती है, जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जब अर्थ सरफेस पे होती है, तो कुछ लोग तो सोच रहे होंगे जीरो, नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बात करते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से पढ़ते हैं। कहां से पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से हम लोग स्टडी करते हैं। अर्थ सरफेस को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर नहीं करते हैं, जैसे कोई नहीं कि वर्क पावर एनर्जी वगैरह में हम लोग बोलते हैं सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी या जीरो। यस, तो क्योंकि हम वहाँ सरफेस से ही स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ जब ग्रेविटेशन में है तो हम लोग को सेंटर से स्टडी करनी होती है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, जी एम बाई रेडियस आर। ओके, अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी किसके कैसे लिखोगे, मास m, जिस बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ पर, m। और जो वेलोसिटी दी है वो क्या है, एस्केप वेलोसिटी, और मॉड लगा है तो माइनस एब्जॉर्ब होकर के यहाँ क्या आ जाएगा, जी एम बाई आर। ओके, तो देखो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला हमारा रेडी हो जाता है, 2g m बाई आर। ये फार्मूला होता है, ये स्मॉल एम कैंसिल। तो देखो ये जो लिख दिया, इस कंसेप्ट जो मैंने बताया, ऐसे जो डायरेक्ट फार्मूला मैंने, मास इतने टाइम करते हैं, रेडियस इतने टाइम करते हैं, एस्केप वेलोसिटी बताओ, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। और अगर उसने कोई ऐसा अरेंजमेंट दे दिया, कोई अरेंजमेंट मान लो दे दिया, तुमको ऐसे बोल दिया उसने कि ये दो बॉडीज हैं कंसीडर, एक अर्थ है एक मून है, इसके सेंटर ऑफ मास से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना, एस्केप वेलोसिटी बताओ, तो हम लोग इसका डायरेक्ट नहीं कर सकते ना। उन्हें कैसे कोई 3 बॉडीज किस तरीके से अरेंज कर दे, बोलो इसके सेंट्रॉइड पे एस्केप वेलोसिटी बताओ, या 4 बॉडी को ऐसे अरेंज कर दे। हम लोग कोई भी ये सिस्टम अरेंज कर सकते हैं। इसके सेंटर पे अगर पूछ देता है कि कोई बॉडी को हमको प्रोजेक्ट करना है, बताओ सेंटर चीज की वेलोसिटी क्या होगी, तो इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम्स हमारे आएंगे वो इसी तरीके से, पहले पूरे सिस्टम की क्या निकालो, बाइंडिंग एनर्जी मींस उसकी टोटल एनर्जी, फिर उसको इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दो,
तब जाके हमारी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी। चलो देखो आगे बात करते हैं। तो जो एस्केप वेलोसिटी है किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड्स कर रही है? नंबर 1 कैपिटल एम मींस मास ऑफ प्लैनेट्स। कैपिटल एम मतलब मास ऑफ प्लैनेट्स। ओके, कैपिटल आर मींस रेडियस ऑफ प्लैनेट्स, रेडियस ऑफ प्लैनेट्स। ओके, और ये किस पे डिपेंड कर जाएगी? हाइट पर। हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इस पे भी डिपेंड कर जाएगी। आप इसके वेलोसिटी अलग होगी। सम हाइट से अगर किसी बॉडी को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं या सम इसमें होल बना देते हैं, सम डेप्थ से अगर हम लोग उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो भी उसकी इसके वेलोसिटी डिस्टर्ब होगी। मतलब इस पे भी डिपेंड करता है हाइट एंड डेप्थ पे। ओके, अब देखिए इंडिपेंडेंट किस पे है? इंडिपेंडेंट तो किस पे होती है? मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी है, जो स्मॉल एम है देखो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी। ओके, इस पे एंड प्रोजेक्टेड एंगल, प्रोजेक्टेड एंगल इन पे इंडिपेंडेंट रहती है, क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होती है। मान लो बॉडी हमने ऐसे प्रोजेक्ट की, किसी एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट कर देते, ठीक है। मान लो वर्टिकल एंगल थीटा या हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, तो इस पे भी ये इंडिपेंडेंट होती है। तो देखो इस पे इंडिपेंडेंट रहती है और डिपेंड हमारे इन पे रहती है हाइट एंड डेप्थ, रेडियस। ओके, तो ये देखो बेसिक कंसेप्ट किस तरीके से हमने फार्मूला डिराइव किया। ऐसे क्वेश्चन जो फार्मूले से नहीं सॉल्व होंगे उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कंसेप्ट से, मींस क्या निकालेंगे उसकी बाइंडिंग एनर्जी, मींस क्या निकालेंगे उसकी टोटल एनर्जी, और वो एनर्जी जो है ना हम लोग किसमें सीधा सीधा कन्वर्ट करेंगे? काइनेटिक एनर्जी में। तो वहां से जो स्पीड मिलेगी वही स्पीड हमारी क्या कहलाती है? बोलो, एस्केप वेलोसिटी। ओके बेटा, चलो देखो आगे बात करते हैं हम लोग। इसको देख लो, ठीक है ना, फोटो खींच लो। यस, चलो देखो आगे बात करते हैं हम लोग। देखो ये फार्मूला हमारे सामने है, ठीक है। क्या फार्मूला लिखा है? एस्केप वेलोसिटी √2gm/r। हम देखो इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? पहला चेंजेस देखो इस तरह की चेंज कर सकते हैं। स्मॉल जी कैपिटल जी का हमको रिलेशन पता है, ये होता है SN। यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? कैपिटल जी एम के स्थान पे हम लोग पुट कर सकते हैं स्मॉल जी r²। ऐसे ये रख लो। तो देखो यहाँ से क्या बन जाता है हमारे पास? √2, अब इसके स्थान पे क्या पुट करना है? gr² और डिवाइडेड बाई r, एक r से कार कैंसिल, तो b इक्वल टू 2gr ये आ जाता है। अगर इसे हम लोग क्या करें बेटा? एट अर्थ सरफेस या फ्रॉम अर्थ सरफेस है, ऐसे देख लो, फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? अर्थ सरफेस की ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ अर्थ। जब उसको उठा के सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ध्यान देना पर सेकेंड है, किलोमीटर पर सेकेंड ये वैल्यू आ जाती है। मतलब अगर अर्थ सरफेस से किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से सीधा प्रोजेक्ट कर दो या किसी एंगल पे प्रोजेक्ट कर दो तो कभी भी वापस लौट के अर्थ पे नहीं आएगी। तो इसकी क्या बन जाती है? अर्थ सरफेस की एस्केप वेलोसिटी। ओके, सेकेंड देखो इसमें सेकेंड कन्वर्जन, और हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं? डी इक्वल टू क्या है हमारे पास? 2gm/r। तो देखो यहाँ से हम लोग मास को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? मास को कैसे लिखते हैं हम लोग? डेंसिटी इनटू वैल्यू।
डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो क्या आ जाता है यहाँ से, डेंसिटी वॉल्यूम कैसे लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू देखो यहाँ पे रख लो। तो देखो नेक्स्ट फार्मूला कैसे कन्वर्ट होकर तैयार हो जाता है हमारे पास, √2 कैपिटल जी इंटू 4/3 रो पाई आर क्यूब और डिवाइडेड बाई आर, एक आर से आर कैंसिल। इस तरीके से हम लोग इसके फार्मूले देख लेते हैं। क्या बन जाएगा देखो, 4/8 जी रो, ठीक, 4/8 पाई जी रो, आर स्क्वायर यहाँ से बचेगा तो आर स्क्वायर कुछ और तो पहले लिख लो, नहीं इसी को रूट के अंदर ही आर स्क्वायर लिख दो तो आर यहाँ लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसके फार्मूले कन्वर्जेंस देख लेते हैं हम लोग इसके वेलोसिटीज के। ओके, ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए। आप देखो इसमें हम कुछ तुमको इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स बताएंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ओके बेटा, ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पे कि पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो ऐसे पूछ देता है, जैसे कि मान लो ये अर्थ है, पहले टाइप का क्वेश्चन सिंपल सा ऐसे पूछ देगा। यहाँ पर जो एस्केप वेलोसिटी है तो कितनी ले लो, मान लो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये है, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करना है तो हम लोग कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, इसको कुछ भी दे सकता है वो। अब एक कोई अदर प्लैनेट्स है, ऐसे बोलेगा कोई अदर प्लैनेट्स है, अदर प्लैनेट्स है, तो यहाँ पे देगा मास ऑफ प्लैनेट, मान लो कितने टाइम्स दे रहा है ये, m/81। ओके, और जो इसकी रेडियस है, रेडियस ऑफ प्लैनेट वो दे रहा है r/2 और r/4 ऐसे दे देता है। अब बोलेगा इसी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी बताओ, यहाँ पर कितनी एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, ऐसे बोलेगा। पहले टाइप का सिंपल टाइप का क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। परसेंटेज वाला क्वेश्चन पूछेगा, मास इतने परसेंट जाता है, रेडियस इतने परसेंट जाता है, तो बोलो उसकी एस्केप वेलोसिटी कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ऐसे बोल सकता है। बेसिक टाइप क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। तो कैसे लिखने के उसको है, बिल्कुल सिंपल मेथड होता है हमारे पास है। देखो इसके एस्केप वेलोसिटी क्या फार्मूला है, अर्थ सरफेस पे √2 gm/r ये है। ओके, क्योंकि मास गिवन है, मास रेडियस गिवन है, तो मास रेडियस वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर मान लो डेंसिटी रेडियस दे देगा तो डेंसिटी रेडियस वाला यूज करेंगे। मास डेंसिटी दे दे तो हम लोग उसको भी चेंज करके फार्मूला कन्वर्ट करके एक रिलेशन बना के उसका यूज कर सकते हैं। ओके, और इसकी वैल्यू इसने कितनी दी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये दी है। अब इस पे पूछ रहा है प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी, तो देखो लिख लो बिल्कुल इजी ऐसे, 2 जी तो चेंज होता नहीं है। मास ऑफ प्लैनेट्स कितना रखोगे, मास अपॉन 81 और रेडियस कितनी रखोगे, r/4। अब इसको एडजस्ट कर लो, 4 ऊपर जाएगा 81 नीचे आएगा, तो कैसे लिखते हैं यहाँ पे, 481 2 gm/r। देखो हमने इसको नहीं, 2 को डिस्टर्ब नहीं किया, तो कंपेयरिंग क्वेश्चन से या तो दोनों क्वेश्चन डिवाइड करो, नहीं फिर उसको कंपेयर करके ऊपर से वैल्यू पुट कर दो, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ओके बेटा, तो देखो यहाँ से कितना आ गया, 2/9 और इधर कितना हो गया हमारे पास, 2 gm/r। इसकी वैल्यू हमको देखो पता है, तो 2/9
यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो 11.2, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बेसिक टाइप, अगर मान लो डेंसिटी और रेडियस दे देता तो डेंसिटी रेडियस वाला फार्मूला हम लोग यूज कर लेते। तो ये तो होंगे हमारे बेसिक टाइप के क्वेश्चंस। बोलो, बात क्लियर है ना? ऐसे मान लो परसेंटेज मास इतना डिक्रीज, इतना इंक्रीज, रेडियस है, तो उसको परसेंटेज के हिसाब से परसेंटेज में चेंज करके तब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देखिए कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम, अगर मान लो कि कंसेप्चुअल टाइप प्रॉब्लम्स पूछे तब हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब जो कंसेप्चुअल टाइप मान लो ऐसी प्रॉब्लम्स दे देता है, जैसे दो बॉडीज हैं हमारे पास, इक्वल मास भी ले सकते हैं और डिफरेंस मासेस भी ले सकते हैं। तो हम लोग इक्वल मास की बात करें, ऐसे एक हम लोगों ने अरेंजमेंट तैयार किया। जैसे एग्जाम्पल्स हमने बताए थे, एक मून है और एक अर्थ है, लेकिन हमने इक्वल मासेस के लिए ऐसा क्यों किया? ताकि हम कंसेप्ट अच्छे से समझें और कैलकुलेशंस कम हो। ओके, अब बोलेगा इसके बीच की डिस्टेंस कितनी ले लूं? डी डिस्टेंस है। इसके सेंटर से, इसके सेंटर पे सी पे कोई एम नॉट बॉडी की एस्केप वेलोसिटी बतानी थी। अपने आप में एक बाइनरी सिस्टम बन गया। अब ऐसे 2 मासेस का बता रहे, ऐसे 3 मासेस का भी हो सकता है, 4 मासेस का हो सकता है, 6 मासेस का हो सकता है। कंसेप्ट तो नहीं बदलता, खाली चेंज क्या होती है उसमें? कैलकुलेशंस। ओके, और एडजस्टमेंट। तो अब जब इसकी एस्केप वेलोसिटी पूछेगी तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कोई भी फार्मूला यूज नहीं कर सकते। अब हमको वही जो कंसेप्ट लिखा था हमने, कैसे लिखा था देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखा था? बाइंडिंग एनर्जी। ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक, तो अब यहाँ हमको टोटल एनर्जी पहले सिस्टम की लिखनी है। इधर कौन सी बॉडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं? एम नॉट, और इसकी जो स्पीड हम लोग निकालेंगे इक्वल टू दिस करके, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी बनेगी यहाँ से। क्लियर? तो देखो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बॉडी की इनिशियल में रेस्ट रहती है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 रहती है, लेकिन अब इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आएगी। ओके, कैसे लिखेंगे? देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखने क्या फार्मूला होता है बोलो? माइनस जी m1 m2 बाई आर। तो यहाँ कैसे लिखूंगी? माइनस जी एम और एम नॉट, और कितनी डिस्टेंस बेटा? d/2। तो कितना बन गया ये देखो यहाँ से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो कितनी आ गई? -2 जी एम एम नॉट और डिवाइडेड बाई डी। इतनी इसकी हुई और इतनी पोटेंशियल एनर्जी इस अरेंजमेंट की हो जाएगी इस पे। यस या नो? इसी को पोटेंशियल एनर्जी देखनी है इसी पॉइंट पर, इस बॉडी पे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी दो के साथ कांटेक्ट में है तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इसका क्या कर दोगे बेटा? 2 टाइम्स द टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। कितनी आएगी? 2 जी एम एम नॉट बाई डी इंटू मॉड लगा है तो 1/2 माइनस सम खत्म और इक्वल टू आ जाएगा 4 जी एम एम नॉट बाई। तो देखो एम नॉट कैंसिल, यहाँ से एस्केप वेलोसिटी कितनी आती है हमारे पास? √8 जी एम नॉट कैंसिल है और ये आंसर आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2√2 जी एम। इस टाइप से हम लोग जो क्वेश्चन है कंसेप्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लोगों को इसी तरीके से बनाने होंगे। ओके बेटा, तो हमने आपको क्या बताया? एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड, किस पे इंडिपेंडेंट, उसके क्या फार्मूलेस हैं, फार्मूला क्वेश्चंस कैसे तैयार बनाएंगे हम लोग, और कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस किस तरीके से तैयार करेंगे। ओके, तो हमको उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना? अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।